सोना और रेशम मर्द के लिए हराम है, नहीं पहन सकते जी आप। अगर कोई पहनता है, रेशम का लिबास पहनता है, वो चाहे 2 मिनट के लिए पहने चाहे 1 घंटे के लिए पहने, हराम है। हमारे यहाँ जब मंगनी होती है, मंगनी, तो सोने की अंगूठी हाथ के अंदर पहनाई जाती है जी, हाँ, बड़े धूमधाम के साथ। और आजकल तो वो जो मंगेतर होती है वो खुद ही पहना रही होती है, हालांकि उन दोनों का अभी आपस में एक जगह पर बैठना और एक दूसरे के हाथ को छूना वो भी हराम है जी। पहनाएं, अंगूठी पहनाएं, पर उस मंगेतर को जिसकी अभी मंगनी हो रही है उसको घर में बिठाएं, उसको पर्दा दें। उसको भी किधर ला रहे हैं आप इधर? गैर शरई काम करते हुए हमें ज़रा भी शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, हमें अल्लाह के अजाब से डर भी नहीं लगता। हम शायद उसको सवाब समझ के, जो कल्चर है हमारा कल्चर, उसी को हमने अपना दीन बना लिया है। अब मैं रोऊं ना तो और क्या करूं, कल्चर को हमने दीन बना दिया है। हालांकि दीन कल्चर होना चाहिए, कल्चर दीन नहीं होना चाहिए। भाई कुछ समझ आ रही है? हमारी तहजीब इस्लामी तहजीब होनी चाहिए, हमारी सकाफत इस्लामी सकाफत होनी चाहिए। मंगनी आपने करनी है, करें, इस्लाम के अंदर जायज़ है। मंगनी का मतलब क्या है? निकाह का पैगाम। एक फैमिली ने दूसरी फैमिली की तरफ निकाह का पैगाम भेजा, वो पैगाम कबूल कर लिया गया तो मंगनी हो गई। अब मंगनी होगी, उसके लिए आप अंगूठी एक निशानी रखना चाहते हैं, रख लें। आप चांदी की अंगूठी बना सकते हैं जी। कौन सी अंगूठी? 4.5 माशे से कम, 1 नग वाली अंगूठी। और वो जो नग है, मत उम्मीद रखें कि पत्थर कोई फायदा देगा हमें, पत्थर कोई फायदा नहीं देता। कुछ लोग ऐसी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, मैं ना जी ए नग फैरोजे दा पा लिया है, ये मेरे नाल मैच करता है, फैरोजे दा नग, ये पता नहीं कित्थों गल्लां आ गई भी ए नग तुहानू मैच करता है, ये नग मैं पा लिया तो मेरे नाल मैच करता है, तो हुण वेखो 12 आ जानियां, लुड़ियां पै जानियां, मौजां हो जानियां। ये कहाँ से, किस किताब से ये बातें आपने निकाली? कुरान से निकाली हैं, हदीस से निकाली हैं? भाई ए नग मेरे नाल मैच कर रहा है। कोई नग मैच करना ना कोई इस्लाम है ना कोई दीन है, ये हमने खुद अपने पास से चीज़ें घड़ी हुई हैं। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, वो सुन्नत समझकर पहने बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हमें कुछ नफ़ा मिलेगा तो सुन्नत को अपनाने से मिलेगा। बोलेंगे आप मेरे साथ? सुन्नत अपनाने से नफ़ा मिलेगा, सुन्नत अपनाने से नफ़ा मिलेगा। लेकिन ये कहना कि पत्थर से मुझे कोई फ़ायदा होगा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब हजर अस्वद को बोसा दिया था तो आपने हजर अस्वद को, हजर मीन पत्थर है, अस्वद मीन काला है, कभी सफ़ेद हुआ करता था, हजर अबयद होता था। गुनाहों की जहालत की वजह से, गुनाहों की गलाजत की वजह से वो जो पत्थर था वो स्याह हो गया था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस हजर अस्वद, जन्नत से आए हुए पत्थर को, कहाँ से आया हुआ है? आपने उसको फरमाया था कि मैं जानता हूँ तू जन्नत से आया है, मगर न तू मुझे नफ़ा दे सकता है न तू मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे रसूल ने चूमा है, बस इसलिए चूम रहा हूं। मुझे पता है कि तू मुझे नफा नुकसान नहीं दे सकता, मुझे नफा देगा तू मेरा रब देगा। तू क्या नफा देगा? तू मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। मैं तुझे सिर्फ इसलिए बोसा दे रहा हूं कि मेरे रसूल ने तुझे बोसा दिया है, बस। अल्लाह के रसूल ने एक नग पहना है, पहनो। अल्लाह के रसूल ने चांदी की अंगूठी पहनी है, पहनो। और जो मंगनी के मौका पर पहनाने वाला है वो कोई महरम होना चाहिए, गैर महरम नहीं होना चाहिए। वो बच्ची जिसकी अभी मंगनी हो रही है वो क्या है बोलिए? गैर महरम है, वो नहीं बैठ सकती यहाँ आकर। अच्छा, उसके बाद मैं एक और अर्ज कर दूं कि जो चंद मिनटों के लिए भी पहनना हराम है, चंद मिनटों के लिए वो पहनेगा, बस चलो साड़ी रस्म में अदा हो जाए, ये भी एक मसला होता है ना, साड़ी रस्म में अदा हो जाए। तो रस्म अदा करने के लिए भी भाई जो गुनाह का काम है वो 2 मिनट के लिए भी गुनाह का काम है। वो बस जी पाक है ना, फिर फटाफट ला देना। भाई जब है ही हराम तो फिर कैसे उसको आप 2 मिनट के लिए कैसे हलाल कर सकते हैं? कौन ही गल समझ आ रही? 2 मिनट के लिए भी उसको बोलिए हलाल
نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں جب دلہا تیار ہوتا ہے تو وہ شیروانی پہن کے آتا ہے۔ شیروانی اگر ریشم کی بنی ہوگی تو وہ بھی بولیے کیا ہوگی؟ حرام ہوگی، حرام ہوگی۔ شادی کے موقع پر سارے غیر شرعی کام ہم نے جوڑ دیے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بربادی۔ شادی نہیں ہو رہی، کیا ہو رہی ہے؟ بربادی ہو رہی ہے۔